नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज मुंबई में हुई 10 बड़ी हलचलों पर। आज मुंबई के दादर स्टेशन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दादर पर एक 32 साल की महिला ट्रेन में चढ़ती है और उसके बाद उसके साथ एक 28 साल का युवक छेड़छाड़ करता है, उसे अश्लील इशारा करता है, जिसके बाद पब्लिक उसकी पिटाई कर देती है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चलती लोकल में एक 28 साल के शख्स ने 32 साल की महिला के साथ छेड़छाड़ किया। ये मामला थाने रेलवे स्टेशन का है, जहां आरोपी शख्स नशे की हालत में कल्याण जा रही लोकल ट्रेन में चढ़ा और इस दौरान सामान्य डिब्बे में सफर कर रही 32 साल की महिला के साथ अश्लील हरकत। इस महिला के साथ छेड़छाड़ दादर और थाने के बीच हुई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कुर्ला थाने में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला अपने पति, भाई और बेटी के साथ यात्रा कर रही थी। परिवार दादर में सवार हुआ और थाने में अपने घर जा रहा था। आरोपी की पहचान भाईकला के 28 साल के आफ्ताब आलम नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में हुई। वो शाम करीब 6:30 बजे नशे में धुत उसी ट्रेन में सवार हुआ। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी ने पहले उसका हालचाल जाना। इसके बाद आरोपी ने महिला के कानों में फुसफुसाया और कहा कि वो क्या कर रही है और पीड़िता की ओर एक अश्लील इशारा किया। इसके बाद महिला ने शोर मचाया और आसपास मौजूद यात्रियों ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया और उसे थाने जीआरपी को सौंप दिया। मामले में थाने के जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पी कांडे ने कहा कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह नशे की हालत में था और उसे नशे में रहने और उपद्रव करने की आदत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आखिरकार 41 दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। आज शिंदे और भाजपा गुट के 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वो मंत्री कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार 41 दिनों बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार की मुहूर्त आ ही गई। आज महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो ही गया। सबसे पहले भाजपा के 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के 41 दिन बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कुल 18 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें शिंदे गुट और भाजपा के 9 विधायक मंत्री बनाए गए। सबसे पहले भाजपा के राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत राधा पाटिल, विजय कुमार गवत और गिरीश महाजन ने शपथ ली। इसके बाद शिंदे गुट के गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, सुरेश खाड़े, संदीपन भुमरे ने शपथ ली। शिंदे गुट के उदय सामंत, तानाजी सावंत ने शपथ ली। फिर भाजपा के रविंद्र चौहान ने शपथ ली। अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सार्वे, शंभुराज देसाई, मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी इसके बाद शपथ ली। कैबिनेट विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने सभी दौरे रद्द कर दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों की मुहर्रम की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके 41 दिन बाद आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई के मरीन ड्राइव पर ऊंची लहरें उठी, अंधेरी और मिलिंद सबवे में पानी भर गया। और आखिर मौसम विभाग ने मुंबई की बारिश को लेकर क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मॉनसून की बारिश में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज 9 अगस्त से अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई समेत कई शहरों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इलाके में भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में तेज बारिश के बीच मरीन ड्राइव हाई टाइड की चपेट में है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर से अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मुंबई, ठाणे और पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबईकरों की अब
पहली पसंद बन गई है एसी लोकल, क्योंकि मुंबई की एसी लोकल में यात्रियों की संख्या दुगनी हो गई है। अब मुंबईकरों को एसी लोकल रास आ गई है, तो जिस तरह से सामान्य लोकल में लोगों की भीड़ होती है, उसी तरह से मुंबई की लोकल में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुंबई के उपनगरीय रेल यात्रियों को अब एसी लोकल रास आने लगी है। इसके पीछे की दो वजह है, एक एसी लोकल के किराए में हुई कटौती और दूसरी वजह इसकी फास्ट सर्विस है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य रेलवे के यात्रियों को भी एसी लोकल की सवारी धीरे धीरे भाने लगी है। यात्री आंकड़ों को देखें तो डोंबिवली, थाने और कल्याण सहित सीएसएमटी और घाटकोपर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्री बढ़े हैं। इनमें डोंबिवली, कल्याण और थाने अव्वल है। जानकारी के मुताबिक मध्य रेलवे द्वारा संचालित एसी उपनगरीय लोकल को यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में एसी लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। फरवरी 2022 में 5,939 यात्रियों के दैनिक औसत से जुलाई 2022 में 34,808 दैनिक औसत हो गया है। इसके अलावा यातायात लगभग 6 गुना बढ़ गया है। एसी लोकल को जबरदस्त प्रतिसाद मिलने के कारण एसी उपनगरीय लोकल से लोगों द्वारा यात्रा करना न केवल फास्ट है, बल्कि शहर और उपनगरों में एसी परिवहन प्रणालियों के अन्य साधनों की तुलना में सबसे किफायती है। आपको बता दें कि डोंबिवली से रोजाना 94,932 टिकट लिए जाते हैं, थाने से 85,309, कल्याण से 87,412, सीएसएमटी से 70,444 और घाटकोपर से 53,412 टिकट बिकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अब मुंबई के दूसरे अंडरग्राउंड मेट्रो का काम तेजी पर है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने इसको लेकर मंजूरी भी दी है। आखिर ये अंडरग्राउंड मेट्रो कहां बनाया जा रहा है और इसका काम कहां तक पहुंचा है, उस रिपोर्ट में देखिए। एमएमआरडी भिवंडी और कल्याण के बीच नियोजित मेट्रो लाइन 5A को अंडरग्राउंड बनाने पर विचार किया जा रहा है। एमएमआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भिवंडी कल्याण के बीच प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के बीच बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य आ रहे हैं। इनमें सैकड़ों गोदाम और इमारतें भी है। अगर इन्हें गिराया गया तो भारी मुआवजा देना होगा। इसे देखते हुए अंडरग्राउंड लाइन का विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अगर मेट्रो 5A लाइन अंडरग्राउंड होती है तो लागत में 600 से 700 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। वैसे मुंबई में सिर्फ मेट्रो 3 का काम अंडरग्राउंड हो रहा है, लेकिन ये काम एमएमआरडीए नहीं कर रही है। भिवंडी से कल्याण तक जाने वाली मेट्रो 5A को प्रस्तावित मेट्रो 2L से जोड़ने का प्लान है, जो कल्याण से डोंबिवली होते हुए तलोजा को जोड़ेगी। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की पहल पर मेट्रो लाइन 2L प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी की नियुक्ति को भी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। एलिवेटेड मेट्रो लाइन 5 का थाने से भिवंडी के बीच काम जोर से शुरू है। यहाँ कशौली खाड़ी पर ब्रिज बनाने के काम में तेजी आई है। 9 पिलर बन चुके हैं। पानी के ऊपर मेट्रो चलाने के लिए सतह से 15 मीटर की ऊंचाई पर एलिवेटेड पुल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। देखिए, आज मुंबई के मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरें उठी, लेकिन लोगों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं था। मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों की भीड़ वैसी की वैसी नजर आई, लेकिन आज मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक अलग नजारा देखने को मिला है। वो नजारा खुद मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर सुरेंद्र झोटिंगे ने कवर किया है। आखिर वो नजारा क्या था, उस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की समुद्र की लहरें जिस तरह से आ रही है, जिस तरह से देखिए लहरों का फोर्स देखिए, ये देखिए बहुत जोर जोर से लहरें पटक रही है। लेकिन जो कॉलेज की युवा है वो भी यहाँ पे जम चुके हैं। देखिए मुंबई में जो है भारी बारिश का अंदेशा है, ऐसे में ऑरेंज अलर्ट भी हो सकता है। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो अभी भी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। कॉलेज की युवा है जो जोश में आगे आ रही है, हम उनको अनुरोध करेंगे, हम उनको विनती करेंगे आप इस जो लिमिट के आगे ना जाइए, क्योंकि आपके जान को कोई खतरा ना हो। इसी तरह से जो लोग आ रहे हैं, देखिए पुलिस प्रशासन जो यहीं पे घूम रहा है ताकि लोगों को कुछ तरह की हानि ना हो, लेकिन लोग जो है मस्ती के मूड में, लोग को मजा करना है, लोग को मरीन ड्राइव का आनंद लेना। देखें आज़ादी का दिन भी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोग भी आज़ादी का स्वतंत्रता का एक चेहरा वो एक दिन मनाना चाहेंगे। आपको बता दें कि वहाँ पे एक तिरंगा का जो आप दृश्य देख रही है, देखिए समुद्र के लहरों के बीच भी जिस तरह से अपना तिरंगा लहरा रहा है वो बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हमें एक गर्व भी देता है। मैं सुरेंद्र झोटिंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कटरीना कैफ एक बार फिर
बॉलीवुड के पर्दे पर एक साथ फिल्म ला रहे हैं टाइगर 3, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। क्या टाइगर 3 का ट्रेलर सच में देश की आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को रिलीज होने वाला है? इस रिपोर्ट में सच्चाई क्या है, इस बात पर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ के फैंस के लिए खुशखबरी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबरें सामने आ रही है कि सलमान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 के टीजर को आने वाली 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #टाइगर3 ट्रेंड कर रहा है। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। साल 2012 में एक था टाइगर और 2017 में टाइगर जिंदा है के माध्यम से दबंग खान ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में अनोखे रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में 15 अगस्त के मौके पर टाइगर 3 के टीजर रिलीज के दावे की पड़ताल की जाए तो पता लगता है कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। हालांकि फैंस के इस दावे को गलत भी साबित किया नहीं जा सकता, क्योंकि 15 अगस्त और टाइगर का रिश्ता पुराना है। दरअसल साल 2012 में आजादी के शुभ अवसर पर ही सलमान खान की एक था टाइगर रिलीज हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि देशभक्ति की मिसाल पर बनी टाइगर 3 का टीजर 15 अगस्त को रिलीज हो। आपको बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मालूम हो कि सलमान की पिछले 2 फिल्में दबंग 3 और राधे बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। हादसे तो कहीं भी कैसे हो सकते हैं। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सिर्फ 1 सेकंड की वजह से आपकी जान बच जाती है, और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है पालघर में, जहां चलती बाइक पर अचानक ही बिजली का खंभा गिर जाता है। और इसके बाद इस युवक के साथ क्या होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक बिजी सड़क पर चलती बाइक पर अचानक बिजली का खंभा गिर गया। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा पालघर के बोईसर नवापुर रोड पर कोलवड़ी में हुआ। भारी बारिश के दौरान अक्सर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ जाते हैं, इसीलिए प्रशासन और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका समय समय पर निरीक्षण करने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं करने की वजह से अक्सर अप्रिय घटनाएं होती है और आम आदमी हताहत होता है। चलती बाइक पर बिजली का खंभा गिरने से कुछ क्षेत्रों में बिजली सप्लाई रुक गई और इस मार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया। खंभा हटाए जाने तक बोईसर नवापुर मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या रही, जबकि बिजली का खंभा गिरे होने की सूचना पर महावितरण के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में सौभाग्य से योगेश पगधारी की जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें लगी है। उसकी बाइक को भारी नुकसान पहुंचा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर एक बाइक खंभे के नीचे दबी हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक तरफ मुंबई करो की लाइफलाइन लोकल काफी स्पीड में दौड़ती है, लेकिन अगर लोकल 1 मिनट के लिए रुक जाए तो क्या होता है। और अब उरण और खारकोपर के लोकल को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। ये लोकल काफी समय से ठप है, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान है। आखिर इसका काम कब होगा, आखिर इसके बारे में कौन सी नई जानकारी सामने आई है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मध्य रेलवे की बहुप्रतीक्षित रेल परियोजनाओं में से एक नेरुल बेलापुर उरण लोकल कॉरिडोर परियोजना अधर में लटक गई है। परियोजना का दूसरा चरण खारकोपर से उरण है। इस परियोजना के अंतर्गत सिडको को अपने हिस्से की जो राशि रेलवे को देनी है वो समय पर नहीं मिलने के कारण ये परियोजना सुस्त हो गई है। जबकि 27 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में से 12 किलोमीटर लंबे पर नेरुल बेलापुर और खारकोपर के बीच लोकल सेवाओं का संचालन जारी है। केवल 14 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए सिडको के निधि समय पर नहीं मिलने के कारण ये परियोजना को पूरी करने में देरी हो रही है। काम में देरी के कारण अब इस परियोजना की नई डेडलाइन मार्च 2023 कर दी गई है। बता दें कि खारकोपर उरण लोकल कॉरिडोर का 75% से अधिक काम हो गया है। मध्य रेलवे के मुताबिक जीएम अनिल कुमार लोहाटी के मार्गदर्शन में इस चौथे कॉरिडोर के काम को गति दी जा रही है। मध्य रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सिडको द्वारा समय पर अपने हिस्से की निधि न उपलब्ध होने के कारण ये कार्य प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई करो की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट हमेशा से ही बेस्ट रही है,
लोगों को सेवा देने की बात हो या फिर इसमें आधुनिकीकरण की बात हो, हमेशा ही बेस्ट नई नई सेवाओं से मुंबईकरों को लाभ देती है। लेकिन अब बेस्ट की बसों से एक्सीडेंट ना हो और बेस्ट की बसों से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको लेकर बेस्ट ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। वो आंकड़े क्या कहते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बेस्ट बसों से होने वाली जानलेवा दुर्घटनाएं बीते 10 सालों में निचले स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है। इस साल बेस्ट बसों की चपेट में आने से केवल 2 लोगों की मौत हुई है। बेस्ट के अधिकारी ने बताया कि आने वाले वर्ष में जीरो एक्सीडेंट मिशन को सामने रखते हुए इस पर काम किया जा रहा है। गंभीर और मामूली हादसों के आंकड़ों को कम करने में बेस्ट कर्मियों को सफलता मिली है। बताया गया है कि बेस्ट कर्मियों को लगातार दिए जा रहे परीक्षण के चलते ये संभव हो सका है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है। बेस्ट उपक्रम के परीक्षण विभाग के केंद्र में वर्ष दर वर्ष परिवहन परीक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले साल मुंबई में दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 9 थी, जबकि इस साल केवल 2 है। बेस्ट के बड़े स्वामित्व और किराए की बसें समेत करीब 3500 बसें हैं। इसीलिए यहाँ स्थायी के साथ साथ किराए पर निजी वाहन चालक भी बस चलाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से लेकर 14 में केवल 353 परीक्षुओं ने परीक्षण लिया, लेकिन साल 2022 में यह आंकड़ा 5153 पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें। आज मुंबई में हुई 10 बड़ी हलचल, और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई, क्योंकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले सिर्फ आपको मेट्रो मुंबई देता है। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।